Welcome to Achievers Classes. I am Tapan Pandey and I am going to teach you physics. And today we are going to discuss So next force is spring force. सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, ओके तो ये हमने बेटा एक स्प्रिंग लगा दिखाया आपको, और सपोज मैं इस पे एक फोर्स लगाऊं, तो फोर्स कैसे लगाना है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और स्प्रिंग इसी की कॉपी नीचे ले लेते हैं और इस पे मैं एक फोर्स लगा देता हूं इस तरह से। अब प्लीज ध्यान रखिएगा, ये फोर्स मेरे कैसे हैं, इक्वल फोर्सेस, दोनों साइड से मैंने इक्वल फोर्सेस लगाए। तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी इस जो लेंथ है उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। तो इसकी लेंथ कुछ इस तरह से बेटा ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाया, कुछ इंक्रीज हो गई हो, ओके। तो सपोज ओरिजिनल लेंथ हमारी ये थी, ओरिजिनल लेंथ ये थी, पहले समझ लीजिए फिर बता दूंगा। अब इसमें कुछ चेंज आ जाएगा एंड आई एम कॉलिंग इट एक्स। अच्छा, बिल्कुल ऐसी ही चीज और भी हो सकती है, देखिएगा। ये मेरे पास फिर से एक स्प्रिंग है, वही ओरिजिनल स्प्रिंग जो एल नॉट लेंथ का था। अब की मैंने इस पे फोर्स कंप्रेसिव लगा दिया। अब क्या होगा बेटा, अब ये थोड़ा सा कंप्रेस कर जाएगा, ओके। रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये कुछ यहां तक पहुंच जाएगा। ये समझ में आया तो लिखेगा, when a spring is placed in horizontal plane without any external force, then its length is known as natural length। हाँ बेटा ध्यान रखिएगा, आज के बाद हम इसे नेचुरल लेंथ कहेंगे। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग मींस हमने उसको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है लाइक दिस, और उस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहे, तो हम इसे कहेंगे नेचुरल लेंथ, ठीक है। If we apply forces on its two ends, it expands or compresses. The spring applies a restoring force
F spring is equal to minus kx. F spring is equal to minus kx, where FSP is spring force, K is spring constant, X is ओके चेंज इन लेंथ लिख लीजिए बेटा, चेंज इन नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो ये बेटा स्प्रिंग फोर्स है। अगर आप फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और ध्यान रखिएगा बैलेंस फोर्स, क्योंकि शेप और साइज को कौन चेंज करता है? बैलेंस फोर्सेस। तो दोनों साइड से फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो या तो आप उसे खींचने की कोशिश करेंगे या आप उसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप उसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें इलोंगेशन होगा, और एक्स को आप यहां पे आपको दिखा रहा हूं बेटा, इस केस में आप एक्स को क्या कहेंगे? इलोंगेशन। ठीक है, यहां पे आप एक्स को क्या कहेंगे? कंप्रेशन। तो स्प्रिंग की लेंथ में जो भी चेंज आएगा उसे हमने एक्स कहा है, ध्यान रखिएगा। कुछ बुक्स में हो सकता है इसे डेल्टा एक्स लिखें, बट आप एक्स से याद रखें। एक्स इज चेंज इन लेंथ, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, negative sign is because force is in opposite direction of elongation और compression। ओके, तो जरा एक बार इसको भी समझ लेते हैं बेटा फिर से। मान लीजिए ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। इसे आपको मैं अगर इसको स्ट्रेच करके दिखाऊं, हाँ, लाइक दिस, तो सेम स्प्रिंग मेरा बेटा इधर के डायरेक्शन में इलोंगेट हुआ, तो एक्स आप क्या कहेंगे? एक्स डायरेक्शन के साथ क्या कहेंगे? आई कैप। ओके, तो जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो पीछे लगेगा बेटा, एफ स्प्रिंग इस तरह से लगेगा, जबकि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। तो जैसे ही आप अपना एफ फोर्स रिमूव करेंगे, ये स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा? उसको ओरिजिनल शेप में ले आएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज दिस फोर्स ट्राइज टू रीस्टोर द ओरिजिनल शेप ऑफ स्प्रिंग। अब देखिए, एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस, अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे, माइनस के एक्स आई कैप इस एंड के लिए बेटा, फॉर दिस एंड। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर
कंफ्यूजन हो जाता है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सपोज ये एक वॉल है और अब की मैंने अपना स्प्रिंग इस वे में फिक्स कर दिया है, लाइक दिस, और इस पे मैंने एक फोर्स F लगा दिया। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, आप चाहें तो लिख लीजिए। बेटा एक फोर्स तो आपको दिख रहा है, बट रियलिटी में एक और फोर्स है जो वॉल लगा रही है, और वो भी एग्जैक्टली सेम होगा। ये समझ में आया? सो दिस इज सेम एज दिस वन। आप दोनों साइड से फोर्स लगाइए या एक एंड को एक वॉल पे या रूफ पे कहीं फिक्स कर दीजिए और फिर उसको खींचिए, इट्स द सेम कंडीशन। सो स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगा? हाँ जी, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, सिमिलरली इस एंड पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो K जो है हमारा वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा इट डिपेंड्स ऑन, पहला तो बेटा ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, किस मटेरियल का आपका स्प्रिंग बना हुआ है। ओके, तो मटेरियल, दूसरा बेटा रेडियस ऑफ या डायमीटर, जो भी आप कहना चाहें, रेडियस ऑफ वायर। ठीक है, हाँ, वायर मतलब जिस वायर को आपने स्प्रिंग में कन्वर्ट किया है। तो आप चाहें तो यहां पे मटेरियल ऑफ वायर लिख लीजिए, या मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, रेडियस ऑफ वायर। अब एक और चीज है बेटा, समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये मैंने आपको स्प्रिंग दिखाया है, ओके। अब इसमें दो रेडियस होते हैं, एक तो ये रेडियस आएगा, ऐसे करके आपको वायर दिख रहा है, और एक रेडियस आएगा ये जो स्प्रिंग का रेडियस। क्लियर? हाँ, तो रेडियस ऑफ वायर एंड रेडियस ऑफ हेलिकल शेप, दोनों में फर्क है बेटा, समझ रहे हैं? एक रेडियस तो ये है, और एक रेडियस है आपका जो हेलिक्स बनता है ना, ये हेलिकल शेप कहते हैं इसको, ऐसे करके जो आगे भी बढ़ता है और सर्कुलर मोशन भी लेता है, इसको हेलिकल शेप कहते हैं। तो इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। चौथा डिपेंड करता है इनके बीच का गैप कितना है, तो ये पिच कहते हैं इसको। पिच क्या है? दो जो सर्कुलर टर्न है ना, उनके बीच का गैप, दिस इज पिच। स्प्रिंग प्रॉपर्टी, स्प्रिंग प्रॉपर्टी कहती है K into L is equal to constant, where K is a spring constant and L is length of spring. इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन मिल जाते हैं बेटा, और कई बार तो एप्लीकेशन में ही आ जाते हैं। ठीक है, स्प्रिंग को काट दिया, तोड़ दिया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहले नोट कीजिए, फिर इसको समझते हैं। ओके, तो देखिएगा, मैंने आपसे कहा सपोज बेटा मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस तरह का हमने स्प्रिंग ले लिया है, और सपोज इसकी लेंथ जो हमने आपको बताई है वो हमने आपसे कह दिया ये L लेंथ है, लेट्स से। ठीक, अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर दूं, तो ये L/2 और L/2 दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ओके, और हमारा एजम्पशन ये है कि पहले जो हमारा ओरिजिनल L लेंथ का स्प्रिंग था उसका स्प्रिंग कांस्टेंट से K है। तो अब मेरे पास जो एक ये नया वाला स्प्रिंग आएगा ना, जिसकी लेंथ L/2 है, ओके, सेम स्प्रिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, मैं यहां पे आपको
बिल्कुल इसी की तरह का दिखा देता हूँ। हाँ जी, कुछ ऐसा बन गया होगा। क्लियर? तो ये जो नया के आएगा, के डैश कह लेते हैं इसको, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? के इंटू एल इज इक्वल टू के डैश इंटू एल डैश। ये हमारा कॉन्सेप्ट बना, ये हमारी स्प्रिंग प्रॉपर्टी थी। और अगर आप इसको देखेंगे, के इंटू लेंथ इज इक्वल टू के डैश इंटू एल बाय 2, तो यहां से आपका के डैश आ जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने स्प्रिंग को काट के छोटा किया तो क्या होगा? उसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी। ओके, ये हमारे पास एक स्प्रिंग हमने आपको दिखाया हुआ है। इसको कॉपी कर लेते हैं बेटा, ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे आगे। ये लीजिए, ये मैंने इसको इसके साथ ऐड कर दिया इस पे मैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया? यहां पे आपकी लेंथ एल थी और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन था आपको। अब जो नई वाली लेंथ हो गई वो कितनी हो गई बेटा? 2L। समझ में आ गया? ठीक है, जुड़ के जो आया। तो अब क्या हो जाएगा? इस पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K इंटू एल इज इक्वल टू 2L इंटू के डैश। यहां से आपका के डैश आ जाएगा K बाय 2। तो लिखिएगा, if a spring constant K is cut in the ratio of m is to n। समझना बेटा, ये एक स्प्रिंग है, इसकी कुछ लेंथ आपको दी गई है। लेट से लेंथ हमने ले ली कैपिटल L, ओके, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है K। आपने इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, लाइक दिस। ये है m इस टू n का रेशियो, ये गिवन है आपको, ओके। अब देखिए, इसका रेशियो प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा। आप ले लेंगे कैपिटल L इज इक्वल टू ml प्लस nl। ये समझ में आया बेटा? भाई m इज टू n रेशियो मतलब m इंटू l और n इंटू l, तो इनका रेशियो m इज टू l हो गया। आराम से आराम से आराम से। मैंने आपसे कहा बेटा, एक टोटल लेंथ L है, इसको m इज टू n रेशियो में डिवाइड किया तो हमारा जो लेंथ हमने ले ली वो ml और nl, इनका रेशियो आप देखेंगे m इज टू n आ गया। इनका सम कैपिटल L है, ओके। अब स्प्रिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो आपको बताना क्या है, ये मैं आपको बता दूं। आपको बताना है Km क्या है और Kn क्या है। दोनों स्प्रिंग जो हैं, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होंगे क्योंकि लेंथ अलग अलग है। क्लियर? हाँ, तो एक बार कोशिश कीजिए, फिर इसको देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए बेटा, मैंने आपसे कहा प्रॉपर्टी हमारी है K इंटू एल इज इक्वल टू के एम इंटू लेंथ कितनी हो गई?
ml। हाँ, लेकिन ये दोनों लेंथ जो है ना ये सेम नहीं है बेटा। l की जगह क्या रखेंगे? k m प्लस n इंटू l इज इक्वल टू के m इंटू ml। अब आप l को कट कर देंगे, यहां से आपका जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा km। कौन सा वाला? इस पार्ट का बेटा। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, जिसका रेशियो m था, इसका k कितना आ जाएगा? km जो आपने कहा है k इंटू m प्लस n अपॉन m, ये आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल इसी को आप अप्लाई करेंगे तो जो आपका kn आएगा वो आ जाएगा k m प्लस n अपॉन n। चेक कीजिए ये आ रहा है नहीं आ रहा है? A spring of a spring constant k is divided into 2:3 ratio of length। बेसिकली कट कर दिया आपने, ठीक है। फाइंड न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। ओके, दो पार्ट आपके हो गए हैं 2:3 रेशियो में। आपको दोनों का k बताना है, तो आप K2 K3 कह लीजिए उसको, ठीक है ना। नाम ऐसे दे देते हैं, K2 एंड K3। ओके, अब बेटा सीधे सीधे आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को सोचें तो कॉन्सेप्ट क्या कहेगा आपसे कि आपकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई? लेट्स से 5L, और एक हिस्सा है 2L, दूसरा पार्ट है 3L। ये समझ में आया? एक पोर्शन 2L, दूसरा पोर्शन 3L। इसको आपको ऐसे कट करना है, यहां पे आप इसे कट मारेंगे। तो जब आप यहां देखेंगे K2 इंटू 2L इज इक्वल टू K3 इंटू 3L, और यहां पे आपका आ जाएगा K इंटू 5L। ठीक है, हाँ बिल्कुल आसान सा होता है बेटा, इसमें कुछ होता ही नहीं। तो K2 की वैल्यू आ गई 5/2K और K3 की वैल्यू आ गई 5/3K। ओके, If you like this video, press the like button, subscribe the channel and share with your friends.